मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस लगातार लाठी चला रही है। लोग भाग रहे हैं, गिर रहे हैं। इसी में भाजपा के तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी, वो भी चोटिल हुए थे। भाजपा के एक कार्यकर्ता को हार्ट अटैक हुआ था, जिससे उसकी मौत भी हो गई थी। ये घंटों चला था पटना के सड़कों पर। लेकिन यह मामला क्या था? यह मामला यह था कि शिक्षकों के पक्ष में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सदन तक की का मार्च निकाला था, विधानसभा मार्च निकाला था, और इसी में ये लाठीचार्ज हुआ था। तो देखा आपने, ये वही घटना है। और कई हमारे मित्रों से बात हुई, नियोजित शिक्षकों से। उन्होंने कहा कि अब एनडीए की सरकार आ गई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, के पाठक की नहीं चलेगी। ये तमाम तरह की बातें चल रही थी, इसलिए कि उस समय भाजपा शिक्षकों के साथ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुर्सी मिलते ही आदमी का रंग बदल जाता है। वो बात देखने को मिली है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सबसे पहले ये समझिए कि जो लोग शिक्षकों के लिए लाठी खाने को तैयार थे, एक्चुअली वो शिक्षकों के लिए तैयार नहीं थे, वो अपने विरोधी राजद सरकार को गिराने के लिए लाठियां खा रहे थे। लेकिन मुखौटा था शिक्षकों का, कि शिक्षकों के हित में वो लड़ रहे हैं। क्योंकि वही व्यक्ति सम्राट चौधरी जब आज उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उनका क्या बयान है यह सुनिए। वो अभी दिल्ली में है, दिल्ली में भाजपा की एक बैठक हो रही है, वहीं बुलाया गया है। वहां जब पत्रकारों ने पूछा कि के पाठक ने नियोजित शिक्षकों के लिए इस तरह का फैसला लिया है, उस पर उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। शिक्षक संघ लोगों से बात भी होगी, वार्ता भी उसमें किया जाएगा, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी पे जरूर चिंता करनी चाहिए हमको। हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य का मामला है, बिहार के बच्चों के लिए हमको चिंता करना पड़ेगा। लेकिन शिक्षक संघ से भी बात करेंगे, उसका रास्ता क्या हो सकता है। तो सुना आपने, ये वही सम्राट चौधरी है जो उस दिन छाती पीट पीट कर शिक्षकों के लिए रो रहे थे, लाठियां खा रहे थे। और आज रंग बदल गया, सुर ताल सब बदल गया। अब क्वांटिटी और क्वालिटी खोज रहे हैं। उन्हें क्वालिटी चाहिए। किस तरह की क्वालिटी भाई? इस क्वालिटी, जो भी क्वालिटी है, अच्छा हो बुरा हो, उस पंगे में नहीं पड़ना। लेकिन जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी चुनकर कौन लाया था? 2000 के लगभग से आप लोग सरकार में हैं, आप ही लोग का दिया हुआ है, और फिर आज क्वालिटी खोज रहे हैं। जबकि क्वालिटी टेस्ट आपने कई बार किया, कभी पात्रता परीक्षा, तो कभी दक्षता परीक्षा, और सारे उन परीक्षाओं से, अग्नि परीक्षाओं से निकल कर तब कर ये शिक्षक बाहर निकले हैं। एक दूसरा सवाल, अभी 1.5 वर्ष न मात्र राजद सरकार को था, महागठबंधन सरकार थी, उसके पूर्व तो आप थे। क्या इस 20 वर्ष में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई थी? पढ़ाई नहीं हो रही थी? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे? और अगर जा रहे थे और पढ़ाई हो रही थी, तो कौन कर रहा था? यही नियोजित शिक्षक हैं, यही शिक्षा मित्र हैं, जिनको आपने टुकड़ों में बांट रखा है। और अब सोच दूसरी है। सारी स्थितियों को देखने के बाद यही लगता है कि सोच दूसरी है। सोच यह है कि अभी पीठ थपथपाना है। नीतीश जी ने 2 लाख शिक्षकों की नौकरी दे दी है। अब भाजपा अपना पीठ कैसे थपथपाए, इसकी तैयारी हो रही है क्या? या यूं कहे कि एनडीए सरकार अपना पीठ थपथपाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रही है, एक साजिश रच रही है शिक्षकों के खिलाफ, कि इस तरह की सक्षमता परीक्षा ली जाए, मैक्सिमम लोग चले जाएं, नौकरी से निकाल दी जाए, और उन जगहों पर फिर दोबारा एक बार नियुक्तियां हो, और यह बताया जाए कि एनडीए सरकार में इतनी नियुक्ति थी। एक ये कारण हो सकता है। दूसरा एक और कारण हो सकता है
कि लगातार 2 लाख शिक्षकों की बहाली तो आपने कर दी, अब उनको पैसा देना है, तो आधों के फिर जो नियोजित शिक्षक हैं उनको निकाल दो, आर्थिक बोझ घट जाएगा और फिर उन्हीं पैसे से बीपीएससी के शिक्षकों को वेतन दे दो। चूँकि इतने लंबे वर्षों में एनडीए की सरकार रही, महागठबंधन की सरकार रही, बिहार में आर्थिक विकास को लेकर कोई भी काम नहीं हुआ। कल कारखाने बंद होते रहे, नए नहीं खुले हैं, लेकिन बंद हुए हैं। चीनी मिलें टोटली बंद हो गई। बाहर से कोई निवेश नहीं आ रहा है आपके यहाँ। भ्रष्टाचार और घूसखोरी तो चरम पे है। उस स्थिति में यह पूरी तरह षड्यंत्र है। इसीलिए शिक्षकों को इन राजनेताओं के रंग को पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। इस विषय पर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिए हमारे कमेंट बॉक्स में आके। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।